हमारा इस्लामाबाद सिटी में हर जगह कैमराज है, सेफ सिटी कैमराज हैं। जैसे ही हम टोल क्रॉस करते हैं कैमराज हैं, एफडब्ल्यूओ के कैमराज हैं। मेरी आईजी साहब को, एसएसपी साहब, मुझे पता चला है कि वो वहाँ से ले गए हैं फुटेजेस। तो प्लीज़ वो मीडिया को फुटेजेस रिलीज़ कीजिए ताकि जो लोगों के अंदर क्यूरोसिटी है वो ख़त्म हो। क्योंकि ये पोर्ट्रे किया जा रहा है चंद मीडिया चैनल्स पे कि शायद मेरा बेटा गाड़ी चला रहा था और मेरा बेटा पिछली गाड़ी में था। जो सोशल मीडिया पे जो वीडियोस चल रही हैं आप उसमें देखे नज़र आ रहा है कि वो पीछे से भागता हुआ आगे आ रहा है। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर माँ का एक्सीडेंट हुआ हो और दिख रहा हो सड़क पे खून फैला हुआ है, अंदर क्या हाल है और बाहर क्या हाल है, तो कोई बच्चा माँ को छोड़ के चला जाएगा? बताएं मुझे आप। सब औलाद वाले लोग हैं, कहाँ भागेगा, कहाँ कौन जाएगा और क्यों जाएगा? एक हादसा हुआ है, हम भी उन बच्चों की जगह हम भी हो सकते थे। मेरा दिल उनके लिए इतना खफा है, इतना रंजीदा है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं भी माँ हूँ और जिन माँओं के लख्ते जिगर गए हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र दे। कोई अजाला ही नहीं है उनके दुख का। ऐसी वो कोई मनहूस घड़ी थी, ऐसी वो कोई मनहूस घड़ी थी कि मैं बयान ही नहीं कर सकती, ना उनका दुख हम कम कर सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर आप देखें कि जो मीडिया ट्रायल हो रहा है वो इस तरह हो रहा है कि शायद हमने कोई प्लान चीज़ की है या सिर्फ मेरा कसूर ये है कि मेरा नाम कशमाला तारिक है और मीडिया के अंदर हर वक्त मेरा ट्रायल होना लाजिम है। मेरे बेटे का नाम मेरे साथ जुड़ा हुआ है इसलिए उसको विक्टिमाइज किया जाए, या मेरे शौहर का नाम मेरे साथ जुड़ा हुआ है इसलिए उसको विक्टिमाइज किया जाए। मतलब वी आर ऑलरेडी सो शेकन एंड ट्रॉमेटाइज्ड बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट, और ऊपर से मीडिया उसके जिसको कहते हैं चस्के ले लेके चला रहा है। किसी के घर में भी हो सकता है। आए दिन आप कहीं सुनते हैं कि ट्रक उलट गया, वैन उलट गई, गाड़ी का एक्सीडेंट। जैसे मैंने कहा सुबह कराची में 12 लोगों का एक्सीडेंट हुआ है। ये कोई अल्लाह की तरफ से आफत थी, कोई बुरी घड़ी थी। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। मैं कह रही हूँ आप प्लीज एफडब्ल्यूओ से सीसीटीवी फुटेजेस लें प्लीज। आप सेफ सिटी तो आए दिन हम देखते हैं व्हाट्सएप पे सर्कुलेट कर रही होती है वीडियोस, तो ये क्यों नहीं निकाल रही? क्यों नहीं आईजी साहब इसको वीडियो को निकाल के लोगों को दिखा रहे कि हम में से कोई गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहा था, हम में से कोई भी नहीं, दोनों गाड़ियां ड्राइवर ड्राइव कर रहे थे। हमारे ड्राइवर की भी गलती थी और साथ जो गाड़ी आ रही थी उसकी भी गलती थी। अगर आप देखें इशारा क्योंकि बंद हो रहा था, इसने भी ब्रेक नहीं मारी और वो भी बंद इशारे में आगे आ रहे थे। दोनों तरफ से गलती थी। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमारी गलती हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगू, और माफ़ी भी इज़ नॉट इनफ इन सच ए केस। एक हादसा किसको कहते हैं? हादसाती मौत जो प्लान नहीं होती। हमारा जो गार्ड है वो पुलिस का गार्ड है, उसको हल्फन पूछें कि क्या सिचुएशन थी। वो हमारा ज़ात का घर का कोई मुलाजिम नहीं है, ऑफिसर है एक। उससे पूछिए कि मेरा बेटा किस गाड़ी में था, अगली गाड़ी में था या पिछली। और अगर अगली गाड़ी में होता, हमें अगर चोटें आई हैं तो उसको ना चोटें आती, और वो वहाँ पे आखिरी वक्त तक 12 बजे तक वहाँ पे खड़ा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो मेरा बेटा है। उसकी तस्वीरें फ्लैश कर करके, उसका नाम फ्लैश कर करके कि उसको ज़बरदस्ती इम्प्लिकेट करे बीच में। ये कहाँ के इंसाफ है? मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ और लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि वहाँ पे हुआ क्या। जो एनी शाहिद थे, पूछें उसमें कि दोनों गाड़ियों की गलती थी कि नहीं थी। फुटेजेस निकालें। वो ने हम वैसे तो हर जगह की फुटेज को निकाल कर बाहर कर देते हैं, लेकिन सिर्फ शायद मैं इस ओहदे पे हूँ, शायद कुछ लोगों को मेरी शक्ल नहीं पसंद या मेरा काम नहीं पसंद, या मैं कुछ इम्पोर्टेंट केसेस मेरे पास लगे हुए उनमें सिफारिश नहीं सुन रही। उसके ऊपर मुझे पिछले आपने 10-12 दिन से देखा है कि मुझे विक्टिमाइज किया जा रहा है, और बारहा एक मीडिया में कैरेक्टर असैसिनेशन की कैंपेन चलती है जिसमें प्राइवेट किस्म की मेरी फेसबुक से इधर से तस्वीरें ले लेके चलाई जाती हैं। कोई तो हमारे यहाँ एथिक्स और लिमिट्स हो कि कहीं पे हम कहें कि घर में सबके माएँ बहनें बेटियां हैं, कोई अखलाकियात की हदूद है। किसी की हम कितनी दिल आज़ारी कर सकते हैं, कितनी चीज़ों को हम पॉलिटिकल
अपने रिवेंज में लेके जा सकते हैं। और मैंने तो PMLQ के बाद कभी कोई और पार्टी भी नहीं ज्वाइन की। दैट वाज द लास्ट पार्टी आई ज्वाइंड। और उसके बावजूद मैं देखती हूँ कि जो पता नहीं किस चीज़ का इंतकाम लिया जाता है या किस वजह से ये सारी बातें की जाती हैं। लेकिन इस वक्त हम सारे, मैंने बोला मेरे शौहर अभी तक हॉस्पिटल में हैं, उनको भी चोटें आई हुई हैं, मैं आपके सामने हूँ। एंड नॉट ओनली दैट, इतना शौक लगा हुआ है कि मैं बयान नहीं कर सकती। मैं फिर से सुना प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका नोटिस लिया है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ वो CCTV फुटेजेस रिलीज़ कराएं, ताकि हमारे ऊपर जो ये कहा जा रहा है कि मेरा बेटा शायद ड्राइव कर रहा था, मेरा बेटा हरगिज़ ड्राइव नहीं कर रहा था। इंसाफ ज़रूर करें। मैं खुद एक इंसाफ की कुर्सी पे बैठती हूँ और शायद मेरा कसूर ये है कि जो बेज़बान औरत है मैं उसको ज़बान दी है। ये इदारा पहले भी था, लेकिन मैंने 2 साल में शायद बड़े बड़े लोगों के ऊपर भी जो मेरे पास हैरेसमेंट कंप्लेंट्स आई हैं। और आज मैं खुद ओम्बड्स पर्सन फॉर हैरेसमेंट हो कि मैं समझती हूँ जब मेरी हैरेसमेंट होती है और मीडिया के ऊपर इस तरह की कैरेक्टर असैसिनेशन कैंपेन्स चलती हैं, तो जब मैं कमज़ोर पड़ने लगती हूँ मैं कहती हूँ उस औरत को मैं क्या उम्मीद दूंगी जो मेरे पास उम्मीद लेकर आती है। और मेरा सद्देबाब किसके पास है? उनका सद्देबाब तो मेरे पास है। आपने कहा कि सेक्सुअल हरासमेंट के आपके पास केसेस हैं, कुछ बड़ी प्रोफाइल के। मैं जरा बात कर लूं, प्लीज डोंट ऐड सेंसेशन। दिस इज व्हाट आई एम बेगिंग यू ऑल। कहीं पे तो हम एक चीज को एक डायरेक्शन में बात कर लें। आप हर चीज में चस्का निकालने की क्यों कोशिश करते हैं सारे? अच्छा मैम, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप उस वक्त से जो मीडिया की बात कर रहे हैं, पहले बहुत ही ये नाखुशगवार वाक़या हुआ है, इसकी हम जो फौत हुए हैं उनके साथ भी दरिंदगी करते हैं। लेकिन बात यह है कि सुबह से जो मिनिस्टर्स हैं वो इस मामले पे टेकअप हो रहे हैं और वो अपने बयान दे रहे हैं और वो आपसे इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। तो देखिए जी, हादसे कितने हादसे होते हैं मुझे आप ये बताएं। मैं गाड़ी चला रही थी, मेरे शौहर चला रहे थे, मेरा बेटा चला रहा था, और आप लोगों को क्योंकि एक सिर्फ वन साइडेड वर्जन चल रही थी, तो आई वांटेड कि मैं आप लोगों को दूसरी साइड की, वहाँ की हकीकत जो हम वहाँ मौजूद थे, ये बताऊं। ना ही तो मेरा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इरादा था, या तो आप लोग खुद ही आ गए हैं सारे, और ना मेरी हालत है, क्योंकि मैं अभी तक आई एम इन अ स्टेट ऑफ शॉक। यू कांट इमेजिन व्हाट वी हैव गॉन थ्रू। वहाँ पे जो हाल था, जो समा देख के आए, आपने गाड़ियों के हाल से देखा होगा कि ये कितना भयानक हादसा था। तो जस्ट फॉर दैट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि व्हाट हैपेंड एक्चुअली, वहाँ पे हुआ क्या। और आप प्लीज़ बराए करम खुद भी वो CCTV फुटेज देखें। फिर उसके बाद मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भाई नहीं कर रही हूँ। जी उसमें जो साइड से उसकी आ रही है कि नहीं, मैं कह रही हूँ आप टोल देखें, आप ये देखें अगली गाड़ी चला कौन रहा है। तो हर जगह है ना, हर किलोमीटर के बाद सेफ सिटी का कैमरा लगा हुआ है। आप ये देखिए कि गाड़ी चला कौन रहा है। अच्छा मैडम, ये बताइए कि आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही कहा कि मैं जिस सीट पे हूँ इस पे बहुत से प्रेशर आते हैं। जब आपसे पूछा गया कि वो कौन से प्रेशर हैं, तो आप कह रहे हैं कि मीडिया दूसरा रंग ना दे। आज जो वहाँ पर यानी शाहिदीन से थे, उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि रेड लाइट हो चुकी थी आपकी गाड़ी। बेटे मैं तो कह रही हूँ कि दोनों साइड की गलती है। क्वेश्चन सुन लें। उन्होंने कहा कि बहुत स्पीड में थी, इतनी स्पीड में थी कि जिस कार को और मोटरसाइकिल सवार को टक्कर लगी वो 25 मीटर दूर चला गया। वाकया ये हैरेसमेंट वाले इश्यूज का नहीं है, वाकया ये है कि 4 माओं की गोदे उजड़ गई। जी बिल्कुल। इस हवाले से कौन जिम्मेदार है, इस पे जिम्मेदारों का तयन कहाँ होगा? पुलिस अपना एक्शन करे, जो वो इंक्वायरी कर रहे हैं जी, इंसाफ ले, अपना कोर्स ले। लेकिन अगर हम तीनों में से कोई गाड़ी चला रहा था तो हम जिम्मेदार ठहरते हैं ना। मैडम, क्या आप जो आपके बेटे हैं आप उन्हें प्रेजेंट करेंगी, क्योंकि बाय नेम जो है उनकी FIR हुई है और वो मुद्दई जो है वो भी उसी गाड़ी में जख्मी हुए थे जिनकी वो जिन्होंने दरखास्त दी और उस पर ये FIR। मैंने तो मेरा बेटा मौजूद ही नहीं था। आप देखिए ना CCTV फुटेज। मैं तो कह रही हूँ इंक्वायर इट। मैडम, ये
बात हम कर रहे हैं, आप खुद इंसाफ की कुर्सी पे बैठे जी। हैं। अब एक FIR हो गई है, कानूनी प्रोसेस है। तो कानून विल टेक इट्स कोर्स, बट बगैर देखे हेयर से पे तो नहीं कानून अमल करता ना जी। मैं तो यही कह रही हूँ कि आप इसको, आप ये कैमरा तो नीचे कर दें, वो इतने कैमरे चल रहे हैं। मैडम FIR में ये लिखा है कि उसने कहा कि मैंने सुना है कि ये अजलान है कश्मीरा तार। देखिए मेरा बेटा तो मौके पे तो मौजूद था ना। माँ अगली गाड़ी में अगर मर रही है, मैं ये कह रही हूँ, तो वो पीछे से भागता नहीं आया, उसी ने मुझे गाड़ी से निकाला है। बट दैट डजंट मीन ही वॉज ड्राइविंग द कार। मैं ये तो कह रही हूँ कि CCTV प्लीज फुटेजेस निकाले, ताकि जो क्यूरोसिटी है ये खत्म हो जाए। हमें भी उतनी तकलीफ है, मैं भी एक माँ हूँ, आप भी बाप है, कि किसी की गोद उजड़े तो इससे कोई इंसानी जान जाने का तो कोई हमारे पास अल्फाज ही नहीं है। बट इट वॉज एन एक्सीडेंट। मीडिया ट्रायल अपनी जगह, लेकिन वाकई का हैरेसमेंट जैसे इश्यूज वाकयात का कोई ताल्लुक नहीं। चले, मेहरबानी जी, थैंक यू। मैडम ये Thank you बताइएगा जी। कि एक हफ्ता Thank you पहले- भाई। एक हफ्ता पहले ये चीज आई थी और ये बेटा, हुकूमत thank की you, तरफ से ये please। चीजें आती रही हैं कि मैडम कश्मीरा तारिक पे तहकीकात हो रही हैं, कुछ रुपयों की, कुछ करोड़ों की। तो वो क्या ये चीज मामला है? और अनफॉर्चुनेटली कल का इंसिडेंट हो गया, तो ये एक हफ्ते से जो चीजें चल रही हैं, इन मैंने चीज़ों आपको पे कहा कौन सी कि बात- मेरे पास, नॉन लीग की तर्जुमान भी करार दे रहे हैं। जी मैम। आप सारे भी मीडिया से हो, कभी मुझे देखा है कि मैं नून लीग में हूँ? मुझे बताओ, इतने पुराने आप सहाफ़ी हैं, मुझे बताएं PMLQ के बाद मुझे आपने देखा है कभी किसी पार्टी में? बताएं सारे। जो MNA की सीट पे थी वो रिजल्ट- PMLQ की थी, दोनों दफ़ा PMLQ। उसके बाद आपने मुझे किस सियासी पार्टी में देखा? तो अगर लोगों की ला इल्मी है, यही तो कह रही हूँ कि जर्नलिज्म में इंक्वायर तो करो, तहकीक तो करो। मैं तो कभी कोई और पार्टी ज्वाइन ही नहीं की, शुरू भी PMLQ से किया और लास्ट MNA भी मैं PMLQ से थी। अगर किसी की ला इल्मी है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? थैंक यू जी, थैंक यू जी। ये तो अभी खुद हम अस्पतालों में धक्के खा रहे हैं। थैंक यू मैम। शुक्रिया। जब कैमरे, ये सारे ना कैमरे जरा बाहर रख दें, फिर मैं आपसे 2 मिनट बात करूंगी। नहीं, बाहर रख बात। नो मुनीब, कैमरे बाहर रखा।